बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान एक दिन बढ़ा दिया, मंडे टू मंडे, ताकि वो फिर, क्योंकि आखिर पे कोई अच्छी खबरें थी, मैंने कहा ज़रा बढ़ा दूँ, क्योंकि पहले 4-5 दिन ज़रा थोड़ा सा टफ़ टाइम होने जा रहा है। तो इसमें आपने घबराना नहीं, आपने प्रोग्राम को गौर से सुनना, प्रोग्राम सुनना। इसमें आपको 3 वैसे भी आ रहे हैं। एक आप ईद मुबारक आपको एडवांस, दूसरा आपका सूर्य ग्रहण है जिसका आपकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं है, लिहाजा इसको उसके साथ लिंक मत कीजिएगा। तीसरा मेरी सालगिरह, और सैजिटेरियन तो आपको पता है एरीज के साथ बड़े शू के साथ दोस्ती रखते हैं, तो वो भी है। तो ईद की एडवांस मुबारक। तो ये पार्ट 3 है जिसमें सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम सैजिटेरियस से। जी सैजिटेरियन, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? भट्टी साहब के साथ काफ़ी अच्छा और रब्ता नहीं हुआ। एक दिन मैसेज आया था तो लिखा हुआ था नो लिफ्ट। खैर एनी हो, भट्टी साहब जल्दी मुलाकात होगी, मे बी इससे मुलाकात हो। तो सैजिटेरियन, आपका ये हफ्ता शुरू हो रहा है आपके 5वें घर से, और 5वें का लॉर्ड 4थे घर में बैठा है, और यहाँ पे वीनस नेगेटिव, राहु नेगेटिव, सन नेगेटिव, मरकरी नेगेटिव, मून नेगेटिव 8 और 9 अप्रैल को। तो 5 सितारे आपके 5वें घर में नेगेटिव है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब हम इसका हल भी देखेंगे, सोचेंगे कि हाउ टू पास दिस टाइम, क्योंकि इसका मैं जो मीडिएटर है आपके 4थे घर में मार्स बुरी तरह पिसा होगा तो हमें थोड़ा सा अब इसका जायज़ा लेना होगा। इस प्रोग्राम को आपने गौर से सुनना होगा, इस प्रोग्राम को आपने बड़े तअम्मुल से सुनना होगा, और इसके फिर एडवाइसेस भी सुनिएगा और सदक़ात भी सुनिएगा। तो एक तो पहले हम देखते हैं कि 5वें का लॉर्ड जब 4थे घर में जाए और मनफी हो जाए, तो वो लोग जो पढ़ा के पैसे कमाते हैं, लोगों को रहनुमाई करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो वो उनके प्रोफेशनल और उनके इनकम में प्रॉब्लम आ सकती है, रुक सकती है। और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो ये आप बहुत ही यहाँ पे आपको एहतियात बरतनी होगी। कोई ना कोई आपका रुकावट बन सकती है, कोई ना कोई दोस्त आपको ख़राब कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों, चाहने वालों को और ख़ुसूसन मिलने वाले को अपने घरेलू मामलात में किसी किस्म का दखल मत दीजिएगा, और इनकी मुदाखलत की वजह से वालदा से तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, और साथ इनके तफरक़ा की वजह से जायदाद भी के मामलात भी ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों से आपने बहुत दूर रहना होगा, बहुत दूर रहना होगा, उनको तो बिल्कुल अपने पास नहीं आने देना। अब यहाँ पे आपका मून नेगेटिव है 5वें घर में, तो पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आपकी एजुकेशन में रुकावट आएगी। जो हायर एजुकेशन है, दोस्त यार आपको तंग करेंगे, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, पेशाब का निज़ाम, यूरिन का प्रॉब्लम, गुर्दे के मसाइल और निज़ाम का मसले आपको तंग कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे वीनस भी 5वें घर में नेगेटिव है, तो वही दोस्तों की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, दोस्त आपको डिच कराएंगे, खेलों में दिलचस्पी ना होगी, और एजुकेशन में रुकावटें आती हुई नज़र आती हैं। तो ये भी एक और डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस होगी। मरकरी आपका यहाँ पे भी नेगेटिव बैठा है, तो वो मरकरी भी एजुकेशन को डील करता है, खेलों को डील करता है, मौज मस्ती, खेल कूद, सैर सपाटे के मामलात में आपको काफ़ी कोफ्त उठानी पड़ सकती है। किसी किस्म की खुशियाँ, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती में रुकावट आएंगी, और ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देता हुआ नज़र आता है। अब देखते हैं सन राहु आपको यहाँ पे क्या तंग कर सकता है। एक तो आपका सुपरवाइज़र आपके साथ खफा होगा, आपको तंग करेगा, आप फिर जवाबन आप भी बहुत ज़्यादा साजिशी ज़हन से उस पर अपने मटीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट से इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे पड़ जाएंगे। बच्चों के साथ आपका किसी ना किसी बात पे मैच पड़ सकता है, और बच्चों के शायद एजुकेशन में रिज़ल्ट उस दिन अच्छा ना आए, तो आप बच्चों के साथ उलझ जाएंगे और बच्चे आपके साथ उलझ जाएंगे। तो इस किस्म के आपका कोई ना कोई काम ख़राब हो सकता है। सिक्का लॉटरी जुआ मत खेलिएगा, उस दिन पैसे डूब जाएंगे। आपकी फेम भी जो होगी ना वो भी स्टेक पे होगी,
स्टेटस में, और कोई 2 नंबर तरीके से सडन वेल्थ आती हुई नज़र आती है, जिसे कहते हैं आप, जिससे आपके डिफेमनेस होने, स्कैंडल बनने के पूरे चांसेस हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आपके कामों में रुकावट ज़रूर आएगी। आपका कोई पेपर पब्लिश होता हुआ या बुक या कोई थीसिस पब्लिश होता हुआ रुक जाएगा। एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में जाने को दिल नहीं करेगा, शर्त लगाएंगे हार जाएंगे। स्पोर्ट्स में कोई चोट लग सकती है आपको, और जहाँ भी कहीं जाएंगे वहाँ पे आप बोरियत का शिकार हो सकते हैं। आपने गैम्बलिंग नहीं करनी, आप किडनैपिंग और रेप्स वाले सीन से बचना होगा। ख़वातीन ख़ास तौर पे अकेले मत बाहर जाइएगा, कोई ऐसी जगह पे सहेली के घर या दोस्त के घर, तो ये 2 दिन आपने अवॉइड करना होगा। कोई ना कोई डकैती हो सकती है या कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे 5वां घर रेप का भी और डकैती का भी है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा मुताहत होके बाहर निकलना होगा क्योंकि यहाँ पे आप ख़ुद भी गुस्से में खुदा न खास्ता किसी के साथ पंगा ले सकते हैं, या किसी के साथ आप जब सन नेगेटिव या मून राहु के साथ होता है और तो बंदा 2 नंबरी भी करने की, फ्लडनेस में भी घुसने की कोशिश करता है, और वहाँ पे आप बैक भी सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इन 2 दिनों को आपने बिल्कुल खामोशी से गुजारना है, और किसी किस्म की एक्टिविटीज़ जनरेट नहीं करनी, और बच्चों के साथ नहीं उलझना, कहीं ऐसी जगह पे डेट मारने नहीं जाना जहाँ पे आप बहक सकते हैं या आपका प्रॉब्लम आ जाए, या आपका दोस्त आप पे रेड करा दे, या दोस्त आपके साथ खेल जाएं, और या कोई अपोजिट सेक्स आपके साथ कोई ऐसा ड्रामा कर दे जिससे आपकी डिफेमनेस हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से आपने अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को आपने ख्याल करना है। नंबर 2, वो ख़वातीन जिनकी रिसेंटली 4-5 महीने पहले शादी हुई हैं और कंसीव नहीं कर पा रही, तो वो बहुत ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे जनवरी आएगा, यहाँ से राहु निकल जाएगा, वो कंसीव कर देंगे। इन केस अगर आपने कंसीव कर लिया है तो खुदा के लिए ओवर कॉन्शियस रहिएगा, बहुत मुतात रहिएगा। 100% मैं कहूँगा आपको 99% चांसेस है कि आपकी मिस कैरेज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई मैदे पे प्रेशर आ जाएगा, ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, या कोई ना कोई एक धक्कम देर में आपको कोई चोट लग सकती है, गिर जाएंगे, तो जिससे आपकी मिस कैरेज होने के चांसेस है। तो बेड से आपने बिल्कुल नहीं उठना, आपने बहुत तअम्मुल से, कोई बातें करे, सास नाराज़ हो या ना हो, सास यहाँ पे आपको प्रेशर डालेगी, आपको काम का बोझ बढ़ा देगी, जिससे आपकी प्रेगनेंसी अफेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। या आप अगर कंसीव नहीं कर पा रही तो सास के ताने आपको बहुत सुनने पड़ेंगे, वो बहुत बातें करेगी आपको, अपने बेटे को भी कहेगी कि ये तो इसके तो कोई खुशखबरी नहीं सुना रही। तो इस किस्म के इल्ज़ामात आप पे लगेंगे, जिससे आप शदीद डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो ये आपने आटे का सदका आपने सब्ज़दार परिंदों को डालिएगा, रोटी किसी को खिला दीजिएगा, रोज़ा किसी को खिला दीजिएगा, चीनी किसी को दे दीजिएगा, दूध का पैकेट किसी को छोटा दे दीजिएगा। ये सदक़ात आपने बहुत ज़रूरी करने होंगे। और आगे फिर छठे घर में मून और जुपिटर आपका इकट्ठा होगा, तो वहाँ पे जुपिटर आपके छठे घर में जब जाता है, पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे इसका मीडिएटर भी नेगेटिव बैठा है। तो यहाँ पे कह लें कि क्योंकि इसका वीनस इसका नेगेटिव बैठा हुआ है, तो आप भी यानी इन 2 दिनों में 3 दिनों में बार बार आप बीमार होंगे, फूड पॉइजनिंग होगी, बार बार मैदा ख़राब होगा, किसी खाने की एलर्जी से बीमार होंगे, कोई नशे की वजह से आप प्रॉब्लम आ सकता है। फाउंटेन हाउस रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल होने का भी बन सकता है अगर आप नशा करते हैं, और अगर आप यंग हैं तो ये मसाइल ज़्यादा होंगे। और 54 साल की उम्र तक आप 2 दफ़ा नशे के आदी के वाले जो लोग होंगे वो काफ़ी अफेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। नशे का आदी लोगों के लिए ये अच्छा टाइम ना होगा। तो दूसरा छठा घर है, सर्विस के मामला भी आपको तंग कर सकते हैं। तो ये जो छठा घर यहाँ पे बैठा है, लोग आपको धोखा देंगे, आपके सबॉर्डिनेट आपको धोखा देंगे, तो ये भी आपको कोर्ट कचहरी और इस पे भी आपको नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे भी फ़ैसला आपके हक़ में नहीं होगा। और सब कुछ
क्योंकि यहाँ पे इसका मीडिएटर नेगेटिव बैठा है, तो इसलिए आपको अपने हेल्थ का बहुत ख्याल करना होगा। ओवरऑल यहाँ पे बड़ा आप हैप्पी होंगे, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होंगे, वार्म हार्टेड होंगे, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ इशू। हेल्थ इशू में अब क्या आ सकता है? मून है तो नेगेटिव है, साथ जुपिटर भी उसका मीडिएटर नेगेटिव है, और उसके लिए आपको सांस के मसले, आपके चेस्ट के मसले, आपको पेशाब के मसले, आपको गुर्दों के मसले, डायबिटिक हैं तो वो आपको मसले तंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, बहुत ख्याल करना होगा। अगर ऑलरेडी आप डायबिटिक हैं या प्रॉब्लम है तो अपनी मेडिसिन और परहेज़ का बहुत ख्याल करना होगा। और यहाँ पे आपको 10-11 होगा, ईद की छुट्टियाँ भी होंगी, तो यहाँ पे अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना होगा। यहाँ पे आपके जो स्पाउस के अखराजात आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो बहुत ख़र्चे कर देंगे, जिससे आप अपसेट हो सकते हैं। मुलाजमों के साथ, मतहतों के साथ, नौकरों के साथ किसी बात पे आप कोई फंस सकते हैं, कोई प्रेशर आ सकता है, कोई ऑब्स्टेकल आ सकती है, कोई गलत पोस्टिंग आ सकती है, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी वेवरी होगी। तो इसलिए आपका अगर CSS की तैयारी कर रहे हैं या उसका, तो उसका कोई रिज़ल्ट अगर इन दिनों में आता है तो कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं, कंपटीशन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कोई अच्छा ना होगा इस महीने में। तो लिहाजा ये आपने सोच समझ के गुजारना होगा। यहाँ पे आपके अंकल आंट के साथ भी किसी न किसी बात पे वो आपके साथ नाराज़ होंगे, आप उनके साथ नाराज़ होंगे, तो मुँह मारी हो सकती है। बट फिर 12 और 13 ईद के दिन होंगे, और 7वें का लॉर्ड 5वें घर में है, और वो भी नेगेटिव मरकरी बैठा हुआ है, मून जेमिनी में है। तो पहले देखते हैं कि मून जब जेमिनी में 7वें घर में जाता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है, तो एक तो मियाँ बीवी के दरमियान किसी न किसी बात पे बहस ज़्यादा हो जाएगी, एक दूसरे पे शॉट भी कर सकते हैं। अगर आपकी मोहब्बत चल रही है तो आप दोनों की किसी बात पे उलझन हो जाएगी, एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, फिर एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि यहाँ पे 7वें का लॉर्ड 5वें घर में नेगेटिव बैठे। तो हम वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे यार दोस्तों के साथ जो मौज मस्ती, वहाँ से आपने बचना होगा, दूर रहना होगा। अच्छा, यहाँ पे आपका स्पाउस भी आपके साथ आज़ादी मांगेगा, तो आपने उसको आज़ादी देनी, शक नहीं करना। जहाँ पे आप शक करेंगे तो दोनों आपस में उलझ जाएंगे, और एक दूसरे पे हरगिज़ बदकारी का इल्ज़ाम नहीं लगाना। जिए और जीने दे की पॉलिसी पे आपने रहना है, और ट्रेड से ज़रा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल करना होगा। पब्लिक फिगर बनने के चांसेस होंगे, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये आपके लिए मियाँ बीवी आपस में थोड़ा सा एक दूसरे का एहतराम कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा। ईद के छुट्टियाँ होंगी, अपनी ख़राब ना कीजिएगा, और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ तावन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ उलझेंगे, जिससे घर का माहौल ख़राब हो सकता है। आपकी ट्रैवलिंग नहीं होगी, कोई ना कोई वीज़ा में रुकावट आ जाएगी, कोई इमिग्रेशन में रुकावट आ जाएगी, कोई शेयर्ड बिजनेस में भी आपका कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आप खामोशी से अपना टाइम गुजारिएगा। आगे एज एंड व्हेन यू एंटर इन 14 और 15, 8वें का लॉर्ड 8वें में बैठा है, तो यहाँ पे वो 8वां घर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका मूड स्विंग आगे से बेहतर हो जाएगा। जितना आपने टेंशन में टाइम गुजारा उतना ही आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, कोई बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, कोई ना कोई आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, कोई जायदाद के बारे में अच्छी खबर मिल जाएगी, आपकी छठी इस बड़ी अच्छी काम करेगी, और कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। और जब आप अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे मंडे को, तो आज संडे को भी आपका दिन अच्छा गुजरेगा, और मंडे को भी आप अपने वहाँ पे जाएंगे तो अपने रुके हुए कामों को निकालने में कामयाब हो जाएंगे, कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको कोई ना कोई अच्छी ट्रैवलिंग की खबर नज़र आएगी। अगर आपकी इमिग्रेशन हुई तो ये इन 2 दिनों में आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि समंदर के ऊपर से गुजरते हुए आप पूरा ट्रैवलिंग करते हुए जाएंगे, और बड़ा एंजॉय करते हुए जाएंगे, और बड़ा आपको एक कहते हैं मुंह पे स्माइली कैके लगाएंगे, छोटी छोटी बात पे मुस्कुराते रहेंगे, रेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। हर मामला में आपको कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा। बट 8वां घर है, फिर भी दाएं बाएं देख के एहतियात ज़रूर बरतिएगा, ये ना हो कि फिर मसले मसाइल का मसला 8वां घर की वजह से कोई मसला ना आ जाए।
तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैप्रिकॉर्न, क्या हाल है आपका? आपका ये हफ्ता कैसा है? चौथे घर से शुरू हो रहा है। 3 चीज़ें आपको इस हफ्ते में फेस करनी पड़ेगी और आपको एक तो सूर्य ग्रहण की बातें सुनने पड़ेंगी। सूर्य ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो लिहाजा आपने यहाँ पे सूर्य ग्रहण का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं लेना। और ये वैसे ही यहाँ पे प्लानिटरी कंडीशन वैसे ही ख़राब है, तो उसको उसके साथ लिंक नहीं करना। तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ होगा। दूसरा, आप ईद होगी तो एडवांस ईद मुबारक आपको। तीसरा, मेरी हैप्पी बर्थडे तो मेरी है, तो आपकी तरफ से मुझे हैप्पी बर्थडे। तो ये भी एक होगा। बड़े अरसे बाद मैं, जब से डॉक्टर अकमल मुझसे मेरे जड़वा भाई थे चले गए, तो मैं अपनी सालगिरह को बिल्कुल मनाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के व्यूअर्स की मोहब्बत है तो इसलिए इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो स्टार्ट आपके चौथे घर में है और चौथे का लॉर्ड आपका चौथे का लॉर्ड आपका तीसरे घर में है। और यहाँ पे आपका मरकरी, वीनस, सन, मून और राहु और इस सब नेगेटिव बैठा है। अब नेगेटिव बैठा है, इसको डोंट लिंक इट विद दी सूरज ग्रहण, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मुताहत होना पड़ेगा। और जब भी चौथे का लॉर्ड तीसरे घर में बैठता है तो नागहानी वजह से कोई कोई काम हो सकता है, जैसे आप अपना किसी वजह से अपना आबाई गांव छोड़ के आप आबाई घर छोड़ने की कोशिश करें और दूसरी जगह पे जाने का और करेंगे। और बहन भाइयों में जो आपकी होगी जायदाद का प्रॉब्लम आपके आ जाएंगे। और यहाँ पे आपने अपनी जायदाद को सेल करके कोई ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस नहीं शुरू करना, इसको भी कहिएगा जायदाद मत फरोख्त कीजिएगा। और बहन भाइयों पर गाड़ियों पे ट्रक वगैरह पर ख़र्च करने से परहेज़ कीजिएगा, वरना रकम डूब जाएगी। सारा का सारा पैसा रेत की तरह हाथ से निकल जाएगा। सफ़र में पैसे संभाल कर रखें और सफ़र में आपकी चूड़ियाँ गुम होने के, सोने की चूड़ियाँ गुम होने के पूरे इम्कान हैं। तो ये इन चीज़ों से आपने ख्याल करना। अब आ जाए चौथा घर, यहाँ पे सन और राहु है। तो जो वो लोग जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अफेक्टेड हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, उन पर बहुत दबाव होगा, टेंशन में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे। फिर मून भी नेगेटिव, फिर आप साथ ब्लड आपके शुगर डायबिटिक मसले मसाइल भी आपको तंग करेंगे। अब साथ वीनस भी नेगेटिव, वीनस चौथे घर में नेगेटिव है, तो वीनस भी यहाँ पे मून जो चौथे घर में है, तो वालदा बिलखुसूस वालदा बहुत बीमार हो सकती हैं, या वालदा के साथ आपकी कोई ना कोई मुँह मारी हो सकती है। और वीनस चौथे घर में आपकी कह लें कि यहाँ पे डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस, वालदा की साथ लड़ाई की वजह से कोई ना कोई मसले मसाइल आपको तंग करेंगे। और यहाँ पे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी का झगड़ा फैमिली में बनेगा, जिससे आपकी वालदा आपके अपोज करेगी। आप कहेंगे कि ये घर किराए पे चढ़ा दें, तो वालदा कहेगी नहीं चढ़ानी। और रेंटल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपकी दिलचस्पी जो उसका कोई सूदबंद रिजल्ट नहीं निकलेगा। पैसे की तरफ आपका झुकाव रहेगा, ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे तो आपका नहीं चल सकेगा। ज़मीन से निकल रही चीज़ें, घास, सब्जियां, फ्रूट का कारोबार वाले को लोगों का ये आपको कोई किसी किस्म के यहाँ पे आपका नुकसान होने का ख़तरा है। अब सन यहाँ पे आप थोड़ा सा कर्ट होंगे, थोड़ा सा डिप्लोमेसी में जाएंगे, मुनाफ़क़त में जाएंगे, स्प्लिट पर्सनालिटी होगी, हर एक के साथ लड़ने के करेंगे, हर काम 2 नंबर करने की कोशिश करेंगे, अपना 2 नंबर माल भी सही नंबर माल में डाल के आप निकालने की कोशिश करेंगे। और आप यहाँ पे टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है? एक तो अपने आप को नॉर्मल रखना होगा, एक अपनी वालदा के साथ नहीं उलझना, उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा, अपने वालदैन के ख्याल कीजिएगा, अपने साथ वालदैन के साथ वक़्त गुजारिएगा। बड़े भाई बड़ी बहन के साथ आपने बहस नहीं करनी। घर में कोई ना कोई मसला आ सकता है, घर में धुआं हो सकता है, कोई गटर बंद हो जाएगा, बदबू फैल जाएगी, कोई घर का काम निकल आएगा जिससे आपका वॉशरूम में आपकी कोई बदबूदार चीज़ आ गई, घर में कोई मरी हुई चूहा या कोई इस तरह की चीज़ें से घर में बदबू फैल जाएगी, जिससे आप बड़ी इरीटेट में पूरा घर को सफाई करने के चक्कर में रहेंगे। तो इस किस्म कामों में आपको थोड़ा सा उलझन का शिकार रहेंगे। तो यहाँ पे अपने सदक़ात की तरफ तवज्जो ज़रूर देनी होगी। आपने यहाँ पे किसी का रोज़ा खुलाइएगा, सब्ज़ दाल परिंदों को डाल दीजिएगा, किसी को बच्चे को दूध और चीनी दे दीजिएगा।
आगे चलते हैं। आपका पाँचवें घर में आपका कैप्रिकॉन जुपिटर है और मून है, और यहाँ पे आपके कुछ हालात आपके कंट्रोल में, और पाँचवें का लॉर्ड चौथे में पर नेगेटिव बैठा हुआ है। तो ये पहले हम देखते हैं कि पाँचवें का लॉर्ड चौथे में नेगेटिव हो जाए। आप अपने दोस्तों, चाहने वालों को, खुसूसन मिलने वालों को अपने घरेलू मामलात में बिल्कुल ना दखल दें, उनको घर मत लाएं, हरगिज़ उनको इजाज़त ना दें। उन लोगों की मुदाखलत की वजह से वालदा से तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही ख़राब होगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या कहते हैं, आपने यहाँ से अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना होगा। दूसरा, बच्चों के साथ कोई आप जाने के चक्कर में बच्चों के साथ खेल कूद में हिस्सा रहेंगे, लेकिन बच्चों के साथ आपने उलझना नहीं, उनके साथ बहस नहीं करनी, उनको ढांड डपट नहीं करनी। और यहाँ पे आप बच्चे तो मौज मस्ती में रहेंगे, लेकिन आप उन पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। दूसरा, आपकी हायर एजुकेशन में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। यहाँ पे सडन गेन मिलने के चांसेस हैं, तो वो भी जुपिटर का फ़ायदा उठाइएगा। और यहाँ पे क्योंकि आपका असेंडेंट इसकी वजह से पॉजिटिव है, लिहाजा आप ज़हनी तौर पे अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपनी एजुकेशन में अपने सुपरवाइज़र के साथ रहिएगा, वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई नेगेटिव वो बिहेवियर कर सकता है। तो यहाँ पे एजुकेशन में रुकावट, सैर तफरीह में रुकावट, और खेल कूद में कोई ना कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाएगी। पहला कंसेप्शन में कोई ना कोई आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाएगा, और कोई लॉटरी वगैरह निकलने के पूरे चांसेस हैं, यकदम अमीर होने के भी चांसेस हैं। मनफी तरीके से सोचें, आपके ऊपर आएंगे। फ्लडनेस में भी जाने की कोशिश करेंगे, कोई किताब आप छापने या कोई पेपर छपने जाएगा। म्यूज़िक में भी आप जाने की कोशिश, लेकिन वहाँ पे आपका माहौल बहुत संजीदा होगा और स्पेकुलेशन आपकी नेगेटिव होगी। तो ये होगा। फिर उसके बाद छठे घर का लॉर्ड जब चौथे घर में जाता है तो वो काफ़ी आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपका छठे और चौथे का जो कम्बिनेशन है वो नेगेटिव बैठा हुआ है। तो लिहाजा आपने कोई जोश में आके कोई जायदाद दूसरों को नहीं बेचनी, और आपने क्या लें कि ख़र्च नहीं करना, और जोश में आकर दूसरों पर एतमाद नहीं करने। घर वाले आपको जायदाद ख़रीदने में उकसाएंगे और फिर ये हज़म कर जाएंगे, शायद जायदाद हासिल करने की नौबत फिर ना आए। तो इसलिए जायदाद के मसलों से आपने दूर रहना। दूसरा, आपका वहाँ पे आपके सर्विस मैटर में भी वहाँ पे आपके सबॉर्डिनेट आपको तंग करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। कोई ना कोई आपको यहाँ पे वर्क प्लेस पे ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। आपको कहते हैं जिसने काम किया उसको छुट्टी नहीं मिली। तो इस किस्म के भी मसले मसाइल आपको तंग करेंगे। सेहत के इशू आपको तंग करेंगे, हेल्थ इशू आपको तंग करेंगे, इसलिए अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना। यहाँ पे लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस, गुरूर और हसद, ये इस पर आप भरे होंगे। तो अपने पार्टनर के एक्सपेंडिचर पर बड़े चिढ़ेंगे। कोई आप कर्ज़ा वाले भी तंग कर सकते हैं, कोई ऑब्स्टेकल आ सकती है, कोई क्रूअल एक्शन, कोई स्कैंडल, या कोई आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपकी पोस्टिंग भी आ सकती है, जिससे आप काफ़ी खफा भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टफ़ टाइम मिलता हुआ नज़र आता है। और आगे चलते हैं। फिर आपके एज एंड व्हेन यू एंटर इन 14 एंड 15, सातवें का लॉर्ड सातवें घर में, और ये द बेस्ट टाइम फॉर यू। यहाँ पे आपका कहते हैं एकदम चिल माहौल हो जाना, और हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाना। एक तो मियाँ बीवी में जो थोड़ी बहुत थी वो भी ठीक हो जाएगी, रंजिश आपस में सुलह हो जाएगी, और काफ़ी आप आपस में एक अच्छा टाइम गुजारते हुए नज़र आते हैं। सच्ची मोहब्बत शादी में कन्वर्ट होने के पूरे चांस है। आपकी शादी की डेट तय हो जाएगी, कोई वीज़ा लग जाएगा, कोई ना कोई आपको फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। तो चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट रहेगी, मियाँ बीवी आपस में बहुत ही चोचले करेंगे। और अगर आपकी सच्ची मोहब्बत चल रही है तो वो आपकी कोई उनके साथ लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, अच्छे प्यार और मोहब्बत की बातें भी हो जाएंगी। शेयर्ड बिज़नेस में भी बहुत फ़ायदा होगा आपको, कोई ना कोई यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपकी डोमेस्टिक लाइफ, घर की लाइफ बहुत अच्छी होगी। पार्टनरशिप में भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा।
कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगी जहाँ पे दूसरों की टिकटों पे या दूसरों की गाड़ियाँ दूसरों की सपोर्ट पे आप सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई लिटिगेशन केस में आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई रिकवरी आपकी हो जाएगी, कोई लॉस्ट प्रॉपर्टी, कोई लॉस्ट चीज़ मिल जाएगी, बाहर जाने का शौक़ पूरा हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी बाहर हैं तो वहाँ पे आप बहुत ही इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी मैरिज कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, जर्नल हैप्पीनेस बड़ी अच्छी होगी, फॉरेन अफेयर्स में आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कोई वीज़ा लग गया कोई तो, या कोई नेशनैलिटी में कोई फ़ायदा हो जाएगा, तो ट्रैवलिंग भी आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे आप मियाँ बीवी के चोचले, मियाँ बीवी की मोहब्बत, मियाँ बीवी का आपस में प्यार, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। तो कैप्रिकॉर्न, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी क्वेरियन, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा? और ये हफ़्ता है आपका 8 अप्रैल से 15 अप्रैल। एक दिन मैंने बढ़ा दिया क्योंकि पहले 5 दिन सख्त हैं, तो मैं कहता हूँ खुशी वाली बातें आखिर पे ज़रा बढ़ा दूँ ताकि आपका जब एंड हो तो मूड स्विंग आपका बेहतर हो। और इसमें 3 चीज़ें आपके इस हफ्ते आ रही हैं। एक तो चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण लगेगा, और जो नेगेटिव बातें मैं करूँगा उसका सूरज ग्रहण से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको साथ लिंक मत कीजिएगा। वैसे प्लानिटरी कंडीशन थोड़ी सी टाइट है, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको साल के प्रोग्राम भी और महीने के प्रोग्राम में भी और हफ्तावार प्रोग्राम में कि अप्रैल का महीना सबके लिए टाइट होगा। तो यहाँ पे आपको कह लें कि दूसरी चीज़ ईद होगी, तो आपको एडवांस ईद मुबारक। और तीसरा मेरी सालगिरह है, तो उम्मीद है कि आप विश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आपके तीसरे घर में, और तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में। अच्छा, यहाँ पे तीसरे घर में मरकरी नेगेटिव, मून नेगेटिव, आपका राहु नेगेटिव, सन नेगेटिव, विनस नेगेटिव। अब 5 सितारे आप तीसरे घर में नेगेटिव लेके बैठे हों, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? तो इसका सूरज ग्रहण से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और इसका मीडिएटर दूसरे घर में मार्स बुरी तरह पिसा हुआ। और अब देखते हैं कि जब तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में जाके नेगेटिव बैठते हैं, तो आपके छोटे बहन भाई, नौकर चाकर और साथ काम करने वाले आपकी पैसे पे नज़र रखेंगे। कोई ना कोई मनसूबाबंदी चल सकती है जिससे अखराजात बढ़ सकते हैं और नुकसानात हो सकते हैं। सफ़र करते हुए खुसूसन ड्राइविंग में आपने बहुत मुताहत रहना है। सब बार बार दौरान सफ़र गाड़ी ख़राब होगी, और सफ़र में आपका सामान भी चोरी हो सकता है। तो इसलिए आप अपने, और कोई किताब ख़रीदने, कैमरा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स की वो चीज़ें, LCD, ये आपका कोई ना फ्यूज़ हो जाएगी, सड़ जाएगी, बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। अब देखते हैं कि यहाँ पे आपका मून तीसरे घर में नेगेटिव है, तो यहाँ पे एजुकेशन में रुकावट आ जाएगी। आपकी जो मिडिल एजुकेशन है, कोई नई चीज़ सीखने में रुकावटें आएंगी, और आप बोलने में, आपको अपने नुक्ता नज़र समझाने में थोड़ी सी दिक्कत फ़ील होगी। स्पेलिंग की बहुत गलती करेंगे, लिखाई अच्छी नहीं होगी, साफ़ और वाज़ेह नहीं लिख बात करेंगे, तअम्मुल आपसे बात नहीं कर पाएंगे। और फिर यहाँ पे वीनस भी तीसरे घर में नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपकी तालीम में रुकावट वही, और डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस रहेगी, और यानी कह लें कि कोई एजुकेशन में कोई अच्छा रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आता। अब इसके बाद एक्वेरियस आपका अगर हम देखें तो यहाँ पे तीसरे घर में आपका ज़रूर से ज़्यादा बोलेंगे, ज़रूर से ज़्यादा एक्टिव होंगे, बहुत ही टॉकेटिव होंगे, लोग आपकी बातें सुन के आवाज़ार होंगे, और छोटे छोटे सफ़र बहुत ही आपको आवाज़ार करेंगे। अननेसेसरी ट्रैवलिंग आपको बहुत तंग करेगी। और दूसरा वो लोग जो जहानत का काम और शुभ बोल से पैसे कमाते हैं, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। अब क्या हो सकता है? 4-5 यहाँ पे, तो तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशन का है, तीसरा घर आपके बोलने की सलीहियतों का, तीसरा घर मजमूई जहानत का है, छोटे बहन भाइयों का है, सफ़रों का है, और याददाश्त का है। तो ये सारे आपके मामलात उल्ट होंगे, नेगेटिव होंगे, बाजू और कंधे पे चोट लग सकती है, आपका गला ख़राब रहेगा, आपको फ्लू हो जाएगा, आपका ज़ुकाम आना शुरू हो जाएगा। आप कालम नगार लोग जो है ना, वो उनके कालम पे क्रिटिसिज्म बहुत होगा, आपको प्रोग्राम एंकर ज़ात उन पर भी क्रिटिसिज्म होगा। हमसायों के साथ किसी बात पे फड्डा होकर बात बढ़ जाएगी। आपकी मार्केटिंग वाले मामलात में रुकावटें आएंगे, और कोई घर तब्दील में कोई घर नहीं मिल पाएगा, और आपके मीडिया जो है ना, उस पर भी आपका
काम सही तरीके से नहीं चलेगा। और इसके अलावा आपको एलर्जी, छींकें और डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस ये आपको तंग करेगी। गला बड़ा स्क्रैच होगा, वो ऊंची ऊंची शाउट करेंगे। और जब सन और मून इकट्ठा होता है तो फिर बंदा थोड़ा सा हिपोक्रेसी में, स्प्लिट पर्सनालिटी में, इंस्टिंक्ट जो होती है आपकी वो बड़ी 2 नंबर हो जाती है। इंतकाम लेते हैं, फिर इधर लगाई बजाई और 2 नंबर तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। सर दर्द रहेगा आपका और टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने के पूरे चांस है। बड़ी बहन बड़े भाई के साथ मैच पड़ जाएगा, उसके साथ काफ़ी मुँह मारी हो सकती है, जिससे आप काफ़ी परेशान, अपसेट हो सकते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे जो आपको मैं बताऊँ, आपने मुहतात रहना है। एक तो अपने गले का, अपने खुराक का अपना ख्याल करना है, अपनी सेहत का ख्याल करना है। एजुकेशन में अगर आपका पेपर आता है तो चीटिंग वगैरह से ज़्यादा देखें, क्योंकि आपकी डिफेमनेस हो सकती है, आप चीटिंग करते हुए पकड़े भी जा सकते हैं, तो उस तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। आपके एजुकेशन में रुकावट हो सकती है, उसका बहुत ख्याल करना है। कोई बात लगाई बजाई, लड़ाई बहन भाइयों के साथ, इख्तलाफात को बढ़ाना नहीं है, वो आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं। और क्योंकि तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में गया हुआ है, तो लिहाजा आपको यानी कि सफ़र में प्रॉब्लम काफ़ी आ सकते हैं। बार बार गाड़ी ख़राब होगी, तो सफ़र से भी आपने परहेज़ करना होगा। जाएं तो फिर अपनी गाड़ी को अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा, ये ना हो कि रास्ते में आप बैठे हों। इसके बाद आपका अगर आपका बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगी, गुस्सा निकालेगी, आप पे क्रिटिसिज्म करेगी, तो आपने एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है और कोई रिएक्शन नहीं देना होगा। तो ये आप जितना एहतियात करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। और जैसे ही आप 10th एंड 11 में जाएंगे तो आपके चौथे घर में जुपिटर और मून आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ हालात बेहतर होंगे। लेकिन इसका मीडिएटर चौथे का लॉर्ड तीसरे घर में फिर नेगेटिव बैठा हुआ है, वीनस, तो यहाँ पे भी कितनी फिर भी कुछ बेहतर होगी, लेकिन कोई आपके बहन भाइयों के साथ कोई ना कोई मसला हो जाएगा। कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के कोई करना करेंगे, तो जायदाद मत फ़रोख्त करना है। बहन भाइयों पर ख़र्चा नहीं करना, गाड़ियाँ ट्रक वगैरह पर ख़र्च करने से परहेज़ करना है, वरना रकम डूब जाएगी। सारे का सारा पैसा रेत की तरह हाथ से निकल जाएगा। सफ़र में पैसे संभाल कर रखें, और ख़ास तौर पर सफ़र में चूड़ियाँ आपकी चोरी हो सकती हैं। तो इसलिए अच्छा, यहाँ पे वालदा के साथ आपका ज़्यादा वक्त गुजरेगा, वालदा की इंटरेक्शन आपकी रहेगी, घर की कोई ना कोई काम निकल आएगा, उसमें आप मसरूफ़ रहेंगे। आपका कोई पेट बीमार हो सकता है, आपके चेस्ट और लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, मौसम आपका कोई इतना अच्छा नहीं होगा जिससे आप काफ़ी अपसेट हो सकते हैं। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी डिफेमनेस हो सकते हैं या कोई आपके मुकदमात आप पे आ सके। तो ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर वाले जो ख़वातीन हैं उनको बहुत ख्याल करना होगा, हार्ट के मरीज़ों को बहुत ख्याल करना होगा। कोई गाड़ी बेचना चाहेंगे नहीं बेच पाएंगे, कोई नहीं ख़रीदना चाहें नहीं ख़रीद पाएंगे, और यहाँ पे ज़हनी सुकून भी आपका अपसेट हो सकता है। अब जुपिटर जब चौथे घर में नेगेटिव होता है तो ये आपको ये कारोबार में, जॉब में कोई ना कोई रुकावटें ज़रूर आती हैं। आगे चलते हैं। आपको 12 और 13 ईद के दिन होंगे, और 5वें का लॉर्ड तीसरे घर में, वो भी नेगेटिव है, बट फिर भी आप यहाँ पे मौज मस्ती करते हुए नज़र आते हैं। जब 5वें घर तीसरे घर में मनफी हो जाए तो तालीम हासिल तो की है, लेकिन तालीम हासिल करने की उम्मीद व मकासद आपको समझ नहीं आएंगी, थोड़ा सा मेंटली अपसेट हो सकते हैं। किसी सड़क पर हादसा में पेट और कंधों पे चोट लग सकती है। दोस्त इस तरह होंगे कि जो लोगों को बाहर जाने का झांसा दे के पैसे बटोरते हैं, जेली करेंसी, कागज़ों में हेरा फेरी, रद्दोबदल के साथ शदीद झूठ बोल के आपको लूट सकते हैं। आपके अपने छोटे बहन भाइयों, नौकरों से तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। हर एक लूटना, आसान कमाई और जुआ सिट्टा की तरफ माइल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये जो मैंने आपको ये चीज़ें आपको बताई हैं, इनसे आपने थोड़ा सा परहेज़ करना होगा, अपने आप को नॉर्मल रखना होगा। कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को किसी मामलात में आप अपने आप को मुसीबत में डालें, और या अपने आप को किसी काम में ज़्यादा आप कर लें। और 5वें घर में जब मून होता है तो यार दोस्त या नेगेटिव है तो यार दोस्त आपको तंग कर सकते हैं,
और आपका मैदे के मसले और आपके यूरिन के मसले और गुर्दों के मसले आपको निज़ाम आपको तंग कर सकता है। बच्चों के साथ आपने नहीं उलझना, बच्चों के साथ आपने रहना। बच्चों को ईद के दिन बच्चों को ईदी पे बच्चे आपसे नाराज़ हो सकते हैं, उनको प्रॉपर ईदी वगैरह का बंदोबस्त कीजिएगा। और यहाँ पे जुआ लॉटरी सिट्टा मत खेलिएगा, वो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। और यहाँ पे कोशिश करना है अपने आप को नॉर्मलाइज रखिएगा अपने आप को। और कोई बच्चों पे प्रेशर मत डालिएगा, बच्चों पे प्रेशर डालेंगे तो आप काफ़ी अपसेट हो सकते हैं, बच्चे आगे आपके बोल सकते हैं। तो इसलिए सडन गेन भी होने के चांसेस हैं। बट ईद पे आपका ये ईद जो है थोड़ी सी संजीदगी से गुजरती हुई नज़र आती है। फिर आगे जैसे ही आप 14 एंड 15 आ जाएगा तो यहाँ पे एकदम मूड स्विंग चेंज हो जाएगा, आपके अंदर एक खुल के एक चीज़ चेहरे पे स्माइली, हर उल्टा काम सीधा हो जाएगा, हर काम में आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। काम करने की आपकी सलीयत बढ़ जाएगी, सुस्ती ख़त्म हो जाएगी, क़ुव्वत मुशाहिदा छठी बहुत तेज़ हो जाएगी, फार साइटेड होंगे और मख्फ़ी इल्म में भी दिलचस्पी होगी। और आप टूरिंग पे भी निकलेंगे, चेहरे पे माने आप जब मंडे को अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे तो अपने सबॉर्डिनेट के पास जाके ख़ुद उसको ईद मुबारक करेंगे, उनसे हक करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो भी आपको बड़ा ग्रीट करेंगे आपका। यानी कह लें कि जो वीकेंड होगा वो आपका कमाल का होगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको एक यहाँ पे सर्विस मैटर में भी आपको फ़ायदा होगा। आपका कह लें कि कोई आपकी मर्ज़ी की पोस्टिंग हो जाएगी, कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, सिकनेस ख़त्म हो जाएगी, कोई क्रूअल एक्शन ख़त्म हो जाएगा, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, इमोशनल आप अपग्रेड हो जाएंगे और हर वक्त कैके और स्माइली आपके चेहरे पे रहेगी। तो क्यूरियस पहले 4-5 दिन सख्त हैं और आखिरी 2 दिन ज़रा जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। तो अब मेरे इस प्रोग्राम का मकसद आपको डराना नहीं है, यहाँ पे आपने अपने आप को मैनेज करना है और मैनेज अपने हेल्थ इशू को, बच्चों के साथ अपने रवैये को, अपने कर्टनेस को, अपने आप को पेन के टीके मत लगाइएगा, अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा हसास होंगे तो रोने को दिल करेगा तो सर झटके दीजिएगा। सिमरन की गोली सुबह दोपहर शाम ये 2 दिन आपको खुराक अपनी बढ़ानी पड़ेगी, बल्कि आपको 2+2+2 करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका मूड स्विंग ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ आप ट्रंकलाइजर लेके सोते हुए नज़र आते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी पाइसेस, क्या हाल आपका? ठीक ठाक हैं? कैसा गुजरा है पिछला मार्च का महीना? ज़रूर आपका सख्त गुजरा है, बट अब आसानियाँ आनी शुरू हो रही हैं और बस आपके और 5-6 दिन ज़रा मुश्किल हैं, उसके बाद आपके रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आपको। अच्छा जी, तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे इस हफ्ते जो 8 अप्रैल से आपका 15 अप्रैल के दरमियान मैंने एक दिन बढ़ा दिया, मंडे को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे 3 इवेंट्स आपके सामने आएंगे। नंबर 1 आपकी ईद है, 11-12 को होगी, तो आपको हैप्पी कहते हैं ईद मुबारक, ठीक है, सवैयाँ वगैरह खाइएगा। नंबर 2 चाँद सूरज ग्रहण के खौफनाक बातें सुनने को मिलेगी, उसकी आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी वजह से नहीं होगा। वैसे ही आपका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है वो सियारों की वजह से, तो उसको आपने सूरज ग्रहण से लिंक मत कीजिएगा। और तीसरा मेरी सालगिरह का दिन होगा तो दुआ कीजिएगा और मुझे ग्रीट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरे घर में आपका मरकरी नेगेटिव, सन नेगेटिव, वीनस नेगेटिव, मून नेगेटिव और राहु भी नेगेटिव। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे आपको मैं कैसे था, लेकिन आप प्रोग्राम पूरा सुनिएगा, हाउ टू हैंडल दी सिचुएशन। और वजी साहब ख़ास तौर पे आपने बड़े गौर से प्रोग्राम सुनना है, डॉक्टर साहब आपने भी प्रोग्राम गौर से सुनना है। अब आपने मुझे फीडबैक देना है कि इस 2 दिन को, इस बुरे दिन को हाउ यू मैनेज, हाउ यू टैकल दिस नेगेटिव इशू। अब क्या हो सकता है, अब गौर से सुनिएगा। यहाँ पे वीनस नेगेटिव
तो लिहाजा आपके कह लें कि एक ऑर्डिनरी टाइप की चीज़ें लेने में होंगे, आपको महंगी चीज़ें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो लिहाजा आप अपने आप को थोड़ा सा लो फील करेंगे, डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस होगी। और उसके बाद मरकरी नेगेटिव है, करेंसी आते आते रुक जाएगी, किसी पैसे फंस जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे, आपके मुंह पे कोई ना कोई एलर्जी दाने बन जाएंगे और कोई स्नीजिंग करेंगे, आपका निज़ाम कोई खुराक ऐसी खाएंगे जिससे आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सन राहु भी है, और राहु आपको आपके दांतों के मसले को करेगा, आपके को रूट कनाल बढ़ जाएगी, पेन हो जाएगी, आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ जाएगा, मुंह के अंदर छाले निकल आएंगे, मुंह चिल्ली वाली चीज़ें कहेंगे ऐसे करते हुए नज़र आते हैं। तो ये 2 दिन आपने चिल्ली वाली चीज़ें, दांतों का मसले, आपका राइट ईयर में पेन होगी, आपको वो बड़ा तंग करेगी, आपकी आंख में कोई चीज़ चली जाएगी, वो आप माल रेड कर देंगे आप। तो ये जो इस तरफ से आपको जो अटैक आने हैं वो आपको काफ़ी तंग कर सकते हैं। अब दूसरा घर है, ये किधर गया? अब दूसरे घर में आपका बचपन है, अगर छोटे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको इग्नोर करेंगे, आपको कोई चोट लग सकती है, आपकी गुफ्तार जो है ना वो बड़ी नेगेटिव होगी, आपको ससुराल की तरफ से भी नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा, और कोई ना कोई आपका सास के साथ फड्डा पड़ जाएगा, सासू माँ आपके पास खूब बोलेगी, ससुर भी आपके साथ बोलेगा। तो ससुराल आप जाएंगे नहीं तो आपकी बेगम नाराज़ हो जाएगी, आपकी माशी फ़ायदा मिलने के कोई चांस नहीं होगा। नशा करने वाले लोग बहुत नशा करेंगे, ड्रग्स लेंगे, ट्रैंक्विलाइज़र लेंगे, चेहरे की रंगत, चेहरे पे कोई ना कोई दाना या कोई कट लग जाएगा शेव करते हुए, तो वो होगा। और यहाँ पे आपकी स्पीच जो होगी ना वो बहुत ही कर्ट किस्म की, और यहाँ पे दूसरों पे एलिगेशन लगाते हुए नज़र आते हैं। और दूसरा, आपका दूसरे का लॉर्ड जो है ना वो आपका पहले घर में बैठा है, तो यहाँ पे लोगों को मुतासर करने के लिए आप अपना ख़र्चा करेंगे बहुत ज़्यादा, ख़ुद पसंद होंगे, और आपके एतमाद की कमी होगी, ससुराल वालों के पीछे लग जाएंगे जिससे घर वालदा नाराज़ होंगी, या कोई ना कोई फड्डा ससुराल से होगी, कोई माली इमदाद या कोई इस किस्म की लेने के चक्कर में वो आपको आपकी रुकावट आएगी। अपनी खूबसूरती गेटअप कपड़ों शयून को दूसरों से ज़्यादा बाहर करने में ख़र्चा ज़्यादा करेंगे ताकि आप नुमाया नज़र आ सकती। ख़वातीन अपने आप को नुमाया करने के लिए, अपने को जवान रखने के लिए सर्जरी करवाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये सर्जरी उनको उल्ट पड़ सकती है। तो लिहाजा ऐसा काम आपने बिल्कुल नहीं करना। 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे, और ये 2 नंबर पैसे आपको बहुत ही आते हुए नज़र आते हैं। तो गुस्सा से शाउट करेंगे, गुस्से से बोलेंगे, आपका दूसरे घर का जो है ना मुँह वाला हिस्सा होता है, गला, तो यहाँ पे भी आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। 2 नंबरी से पैसे कमाने के चक्कर में अपने आप को डिफेम मत कीजिएगा, ग्रेटिफिकेशन में आप बड़े सोच समझ के जाइएगा, और ये उधर से 12वां घर भी बनता है, तो डिफेमनेस होने के चांसेस बहुत होंगे। तो यहाँ पे आपने बहुत मुताहत होना, और सदक़ात मैं आखिर पे बताऊँगा, उसको ज़रूर सुनिएगा। आगे 10 और 11 मून और जुपिटर आपके तीसरे घर में, और तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में नेगेटिव बैठा हुआ है, तो ये भी आपको बड़ा मुताहत होकर गुजारना होगा। जब तीसरे का घर दूसरे घर में नेगेटिव हो तो छोटे बहन भाई, नौकर चाकर, साथ काम करने वाले आपके साथ सिंसियर नहीं होंगे, आपके पैसे पे नज़र रखेंगे, कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे आपके अखराजात बढ़ जाएंगे, आपको नुकसान होगा। आपने खुसूसन सफ़र में अपनी ड्राइविंग बहुत मुताहत करनी, बार बार आपकी गाड़ी ख़राब होगी सफ़र के दौरान आपकी चोरी भी हो सकती है, आपकी एलसीडी ख़राब हो सकती है, आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है, आपका कैमरा गुम जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आपको तंग करेंगी, एलसीडी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो इस किस्म के भी आपको काफ़ी सेटबैक पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, तो जब जुपिटर आपके क्या कहते हैं आपके तीसरे घर में हो, वो भी पाइसेस में, तो आपको खाने पीने और आला किस्म के जायके की तरफ जाएंगे, अच्छी चाय की तरफ जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसका मॉडरेटर मिलेगा, आगे से आपको चाय अच्छी नहीं मिलेगी, मीठे वाली चीज़ें आपको अच्छी नहीं मिलेंगी, आपकी गुफ्तार
और आपकी एजुकेशन में खलल आ सकता है। तो ये आपको पाइसेस, ये 3 अपनी एजुकेशन में भी रुकावटें आ सकती, क्योंकि पेपर आपका पोस्टपोन हो जाएगा, उस पर भी परेशानी आपका राह देखेगी। आगे 12 और 13 मून आपके चौथे घर में है और चौथे का लॉर्ड दूसरे घर में, मरकरी नेगेटिव बैठा है। अब जब चौथे का लॉर्ड दूसरे घर में नेगेटिव बैठे, पाइसेस अभी सुनते जाएँ, तो दौलत जमा करने का शौक़ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ाने का शौक़ होगा, दौलत का अंबार लगाने का शौक़ होगा और अपनी जायदाद को फ़रोख्त करके पैसे बैंक में रखेंगे ताकि महफूज रहें, कब्ज़ा ना हो जाए। आप जो जायदाद बेचकर पैसा अपने पास रखेंगे वो आप समझेंगे महफूज है, लेकिन चोरी होने के पूरे चांसेस हैं। बेगम से नहीं बनेगी, अपनी रकम छुपाने के लिए कोई अपने दोस्त को दे देंगे, गर्लफ्रेंड या उसको दे देंगे और उसको महफूज समझेंगे, या बेगम पैसे दबा लेगी, या गर्लफ्रेंड आपके पैसे ले उड़ेगी और गर्लफ्रेंड के पीछे भागते नज़र आते हैं। गर्लफ्रेंड एकदम अमीर हो जाएगी और आप उसके पीछे पीछे फिरेंगे। तो इसलिए अपनी जायदाद को बिल्कुल नहीं छेड़ना, अपने मामलात को बिल्कुल नहीं करना, वालदा की सेहत का ख्याल करना, वालदा के साथ आपने बिल्कुल नहीं उलझना। घर का काम में कोई ना कोई काम निकलेंगे, कोई आपका मैशी, आपके घर का पेट बीमार हो सकता है, आपके फॉल्स एलिगेशन आपको तंग कर सकते हैं, फसल के बारे में कोई बारिश आ जाएगी तो आपकी फसल भी थोड़ी सी आपकी हो सकती है, कोई डिफेमनेस, और ख़ास तौर पे आपके चेस्ट पे प्रेशर आता हुआ नज़र आता है, और ज़हनी सुकून जो होगा वो थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। और अगर अब जब आप ये 12-13 ईद है, तो यहाँ पे अपने मूड स्विंग को खुश रखना है, अपने आप को नॉर्मल रखिएगा और अपने आप को जितना सुकून में रखेंगे, जितना वालदा का पास टाइम गुजारेगा, वालदा की सेहत का ख्याल रखिएगा, वालदा की दुआएं लीजिएगा बच्चों के साथ, और सब अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्ब होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि चौथे का लॉर्ड यहाँ पे आपका दूसरे घर में थोड़ा सा ये इस तरह पैसा के पैसे आपके फंस सकते हैं, जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा पैसे अपने पास रखिएगा और किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं 14 और 15, जितना आपने 4-5 दिन अप्स एंड डाउन में गुजारा है उतना ही अच्छा वक्त आपका आ जाएगा। 14-15 को 5वें का लॉर्ड 5वें घर में, और यहाँ पे मौज मस्ती, जो भी आप जितना आपने टफ टाइम गुजारा उतना ही आपका अच्छा टाइम होगा, बड़ा एहसास होंगे, अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे, अपनी मर्ज़ी करेंगे, हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तों से तल्लक, सैर, रोमांस, जवानी यामाली रखते हैं, खेल कूद में हिस्सा लेंगे, बच्चों के साथ घूमे फिरेंगे, बगैर कोशिश के कोई रकम आ जाएगी, अचानक फ़ायदा, लॉटरी मिलने का पूरा चांस है। वो तमाम काम जो दोस्तों यारों से करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, चेहरे पे आपकी खुशी होगी, हर अदा में एक मस्ती होगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे, प्यारो मोहब्बत से नाम कमाएंगे, खुद की मेहनत से शोहरत करेंगे। बच्चे आपके यहाँ पे बहुत ही एक्टिव होते हुए नज़र आते हैं, बच्चों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे। जब आप अगले दिन जब ईद की छुट्टियों के बाद आप वर्क प्लेस पे जाएंगे तो आपका मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा और हर एक के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ 5वां घर आपकी औलाद की रिज़ल्ट उस दिन कोई आता है तो बहुत अच्छा होगा, दोस्तों की तरफ से उसका मजमूई दानिशमंदी आपकी बहुत अच्छी होगी, एजुकेशन में भी आपको कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी, खेल कूद में भी हिस्सा लेंगे, फर्स्ट कंसेप्शन का आपको यहाँ पे खुशखबरी मिल जाएगी अगर आपकी नई शादी हुई है, और मौज मस्ती, जुआ, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी, एकदम अमीर हो जाना, और फ्लर्टनेस में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा, कोई पब्लिक पेपर पब्लिक हो जाएगा, ज़ियाफ़तों में जाएंगे, दावतों में जाएंगे, तफरी तबा तमाशा देखेंगे, नाच गाना म्यूज़िक में हिस्सा लेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में फ़ायदा होगा, आपका विजडम, स्पेकुलेशन, फेम, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे 5वां घर है, ये आपको इतना कुछ दे जाएगा कि अगले पिछले 5 दिन जो आपके टफ गुजरे हैं वो आपके बहुत अच्छे गुजरने के चांसेस हैं। तो पाइसेस पहले 4-5 दिन जितना आप मुताहत हो सकते हैं तो मुताहत रहिएगा, आपने किसी के साथ उलझना नहीं, आपने किसी के साथ अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, ईद के दिन भी ट्रिगर नहीं करना, और आपका फीडबैक रहेगा कि आपने मेरी बातें सुन के
हाउ मच यू मैनेज योरसेल्फ, और आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला अब अगला जब प्रोग्राम आना शुरू होगा तो आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलनी शुरू हो जाएंगी। अप्रैल का महीना वैसे ही पूरे मुल्क के लिए भी सख्त है, तो इसलिए परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, नॉर्मल रहना। और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।